इक्वेशन ऑफ मोशन या कहिए गति के समीकरण। मोशन में हमने पढ़ लिया मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन और लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। एक विमीय गति भी कहते हैं इसको। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। यानी कि चाल, वेग, त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, ये सारी चीजें पहले से मान लेते हैं कि हमको पता है। यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पीछे की वीडियो पे हम इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण। 9th के कोर्स के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 9th, 10th, 11 किसी भी क्लास की बात करेंगे हम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कितने, तो 3 तरह के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है यहां पे, एक चीज कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर दें कि 2 चीजों में डिफरेंस आप दिमाग में रखिएगा कि 2 चीजें अलग अलग हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ मोशन यानी कि गति के समीकरण और न्यूटन के गति के नियम, वो दोनों अलग अलग हैं। कई बार होता है एग्जाम में पूछा जाता है पहला वाला और हम दूसरा वाला लिख के चले आते हैं, दूसरा वाला पूछा जाता है और हम पहला वाला लिख के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण, तो 3 गति के समीकरण होते हैं। फर्स्ट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रट्टा मार देना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये गति का समीकरण है क्या और ये गति के समीकरण को प्रूफ कैसे करेंगे, इन दोनों चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। समझिएगा, पहली चीज होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, यदि लेटर सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो शुरू में किसी वेलोसिटी से चल रहा है। यदि उस पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। और यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी पहले कुछ थी, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में चेंज होने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। इसका मतलब कि यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी u से चल रहा था, उस पे फोर्स लगा तो ए एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी v हो गई, फाइनल वेलोसिटी इज v। और मान लीजिए कि t समय तक वो वस्तु चली और उस t समय में उसने यस डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसके लिए हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। द वन थिंग इज नोटेड हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने बताया था 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूअसली सेम है, वेलोसिटी हर सेकेंड में यदि बढ़ रही है तो सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दिमाग में हमारे कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब समझिए यहां पे लेट अस सपोज
एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है, क्लियर? इस पे कोई फोर्स लगा या नहीं लगा, यदि ऐसे इसको गिराते हैं तो ये यहां पे आके रुका और यहां पे इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v। u से v तक वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से बढ़ रही है। डिस्टेंस u और v के बीच की जो है वो है हमारी s, और u यहां से यहां तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा वो t लगा। Let us suppose the initial velocity of the object is u। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है किससे? a एक्सेलरेशन से। उसका एक्सेलरेशन कितना है? a से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। t समय में, इन टाइम t, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। यानी कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, इट इज मूविंग with uniform acceleration a, the final velocity becomes v and the distance traveled by object in time t is s। तो इनके कंसेप्ट के मद्देनजर हम इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट, अब पहला प्रूफ करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखना है तो ये हम ऊपर लिख देते हैं, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है। नाउ वी हैव टू प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करने जा रहे हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए एक बार फिर से इस डायग्राम को देखिए। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, किसी फोर्स के लगने से इसमें e एक्सेलरेशन आ जाता है, और कुछ समय के बाद जब ये रुकती है तो इसका फाइनल वेलोसिटी है v, और u से v वेलोसिटी के बीच में इसने t समय में s डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज त्वरण क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होने को ही हम त्वरण कहते हैं, और एक समय में, एकांक समय में वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ उतना हमारा त्वरण होगा। जैसे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड में, इन एवरी सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जा रही है? 2। 4 माइनस 2 2 बढ़ी, 6 माइनस 4 2 बढ़ी, 8 माइनस 6 2 बढ़ी, यानी कि हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 2 2 2 बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अब यहां पे बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या है? एक्सेलरेशन E इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? a। वेलोसिटी पहले कितनी थी? u, बाद में वेलोसिटी कितनी है? v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन कितना है? a, टाइम कितना लिया? t। तो यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहां हम लिख देंगे a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पे हो जाएगा, इसका कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 है मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कि हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू। इस u को यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि at प्लस यू इक्वल टू v। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस at, v इक्वल टू यू प्लस at। यही तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा।
प्रूफ कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑपरेशन, ये प्रूफ करना हमको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला प्रूफ हो चुका ऑलरेडी। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट ने O से ट्रेवल किया A तक, O से A के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, S डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्यों लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी हर बार बढ़ घट रही है, तो हमने लिया एवरेज वेलोसिटी। कभी भी हम बात करेंगे वेलोसिटी की तो हम एवरेज वेलोसिटी इन जनरल बात करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी अपन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा u प्लस v बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2। यानी कि यहां पर डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, s से। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इंटू टी। क्लियर। अब ये v है, यहां पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से क्या है, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। और यहां पर सेकंड में देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। यानी कि जो हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, और इसमें कहीं भी v नहीं है। ध्यान ये देना कि ये जो हमको प्रूफ करना है इसमें कहीं भी v नहीं है। तो v को हमको क्या करना है, हटाना है, रिप्लेस करना है। तो यदि v को हमको रिप्लेस करना है तो v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। हमें प्रूफ करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है, तो यानी कि यहां से हम v को रिप्लेस करें। तो v को यदि हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो v की जगह पे क्या लिख देंगे, v प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हमको पता है, तो यहां पे हम लिख देंगे s इक्वल टू यू प्लस v की जगह पे u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो आपका हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू 2। यानी कि यहां पे देखिए s इक्वल टू हो जाएगा, अब ये t मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट के बाहर है, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि s इक्वल टू हो जाएगा 2ut प्लस ए टी में t से मल्टीप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इसका भी डिवाइड है और इसका भी डिवाइड है, तो s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तुमको प्रूफ करना था यू पर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन हम वही बात करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, यही होता है। तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी। क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन में प्रूफ करना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूफ करना हमको। तो इसमें कौन सी चीज नहीं है, एक बार ध्यान देंगे तो इसमें क्या नहीं है, v है, u है, a है, s है, इसमें कहीं पे t नहीं है, इसमें कहीं पे t नहीं। यानी कि हम यहां से t को हटा दें, हमें यदि इससे हमको ये प्रूफ करना है, तो यदि इससे ये प्रूफ करना है तो हमको ये ध्यान में रखने का यहाँ पे कौन सी चीज है जो यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है। तो t है यहाँ पे, कि t यहाँ पे है और t यहाँ पे नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन से हमको t हटाना पड़ेगा। और t हटाने के लिए क्या करेंगे, v इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से क्या है हमारा, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि ए टी इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ये हुआ। तो ये t की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए। तो s इक्वल टू हो जाएगा, इसको देखिए u प्लस v को v प्लस यू लिख दिया, v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन 2a हुआ। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी
v प्लस यू v माइनस यू, तो a प्लस बी और e माइनस बी मिलकर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो भी आएगा वही। तो यहाँ पे s इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यानी कि यहां से हो जाएगा s इक्वल टू ये 2a से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव कर लिया है यहां पे। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारा। फर्स्ट था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है जो हम इसमें बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। मान लीजिए जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जब ये पहुंच रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रुका हुआ है 0 है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लीजिए v हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या है, 0 है। तो इस केस में यदि हम इन तीनों इक्वेशन की बात करेंगे तो u को यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर देंगे। तो इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u यहां पे 0 रख देंगे, u यहां पे 0 रख देंगे, u यहां पे 0 रख देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इक्वल टू ए टी, s इक्वल टू ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2as। यानी कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 0 देन u इक्वल टू 0, एंड इफ वी पुट u equal to 0 in equation of motion, then v equal to u plus at, v equal to 0 plus at, s equal to half at square और v square equal to 2as। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, ये हमने बात करी थी कि यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से बढ़ते हुए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है तो, लेकिन सपोज कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन है तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस है। ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यानी कि if the object is moving with positive acceleration a, the initial velocity of the object is u, the final velocity of object is v, and the time is t, then equation of motion equal to first equation v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as। if the object is moving with negative acceleration, यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ ना के घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे v इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। उसी तरह यदि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो जहां जहां पे u है वहां पे u की जगह हम 0 रख देंगे। उस इक्वेशन उस केस में हो जाएगा v इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक केस और आएगा, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, उस केस में v की जगह पे 0 रख के इसको डिराइव कर लेंगे। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन।